तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 11वां अध्याय उत्तर भाग चल रहा है। भगवान शिव तथा देवी पार्वती की विभूतियों का वर्णन एवं लिंग पूजन का महात्म्य। सनत कुमार जी बोले, परापर वेदताओं में श्रेष्ठ तथा परमेश्वर शिव को प्राप्त कर लेने वाले हे गणाधिप, अब आप मुझसे शिव तथा पार्वती की विभूतियों का वर्णन करें। नंदिकेश्वर बोले, ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ तथा योगी प्रवर हे सनत कुमार, मैं शिव तथा पार्वती की विभूतियों को आपको अवश्य बताऊंगा। वे इस प्रकार हैं। वे परमात्मा शिव कल्याण रूप कहे गए हैं तथा वे पार्वती शिवा कल्याण रूपिणी कही गई हैं। विद्वानों ने शिव को ईश्वर कहा है तथा पार्वती को माया कहा है। द्विजों ने शंकर को पुरुष तथा गौरी को प्रकृति बताया है। शिव अर्थ स्वरूप है तो पार्वती वाणी है, और शिव दिन है तो पार्वती रात है। महादेव संतंतु रूप सप्ततंतु रूप यज्ञ हैं और रुद्राणी को दक्षिणा कहा गया है। भगवान शंकर आकाश हैं तथा शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी हैं। भगवान रुद्र समुद्र हैं और गिरिराज कुमारी उसकी लहरें हैं। सूल को आयुध रूप में धारण करने वाले भगवान शिव वृक्ष हैं तो हाथ में सूल धारण करने वाले शिव की प्रिया पार्वती उसकी लता हैं। शिव ब्रह्मा है तो शंकर की अर्धांगिनी पार्वती सावित्री हैं। महेश्वर शिव विष्णु हैं तो परमेश्वरी भवानी लक्ष्मी हैं। महादेव हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र हैं तो पर्वतराज की पुत्री उमा शची हैं। स्वयं रुद्र ही अग्नि है तो शिव की अर्धांगिनी पार्वती स्वाहा है। त्रिनेत्र शिव यम है तो गिरिपुत्री पार्वती उनकी प्रिया है। भगवान रुद्र वरुण है तो समस्त अभीष्ट प्रदान करने वाली पार्वती उनकी भार्या है। बालचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले शिव वायु हैं तो शिव वल्लभा पार्वती उनकी भार्या है। मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित होने वाले शिव कुबेर हैं तो साक्षात शिवा कुबेर पत्नी रिद्धि कही गई हैं। अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले शिव चंद्रमा है तो रुद्रप्रिया शिवा रोहिणी है। भगवान शिव सूर्यदेव हैं तो उनकी प्रिया भगवती उमा सूर्य पत्नी सुवर्चला है। त्रिपुर का नाश करने वाले शिव कार्तिकेय हैं तो शिव प्रिया पार्वती कार्तिकेय भार्या देवसेना है। भगवान महेश्वर दक्ष प्रजापति हैं तो उमा को प्रसूति जानना चाहिए। शंभु पुरुष नामक मनु है तो शिव प्रिया पार्वती शतरूपा है। परमेश्वर शिव को रुचि प्रजापति तथा भवानी को आकुति कहा गया है। भक्त के नेत्र को विनष्ट करने वाले शिव भृगु हैं तो त्रिनेत्र शिव की प्रिया पार्वती ख्याति है। भगवान रुद्र मरीचि हैं तो प्रभु शिव की प्रिया पार्वती संभूति हैं। परमेश्वर को शुक्र तथा भवानी को रुचिरा कहा गया है। गंगाधर शिव को अंगिरा के रूप में जानना चाहिए और साक्षात उमा को स्मृति के रूप में समझना चाहिए। चंद्रशेखर शंकर जी पुलस्ते हैं तो पिनाकधारी शिव की प्रिया पार्वती प्रीति हैं। त्रिपुर का विध्वंस करने वाले शिव ऋषि पुलह हैं तो काल रिपु शिव की प्रिया उमा दया है। दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले शिव क्रतु हैं तो सर्वव्यापी शिव की भार्या पार्वती सन्नति है। विद्वानों ने 3 नेत्रों वाले शिव को अत्रि तथा साक्षात उमा को अनुसूया कहा है। महेश्वर शिव को वशिष्ठ तथा श्रेष्ठ उमा को ऊर्जा कहा गया है। संसार के सभी पुरुष शिव रूप हैं और सभी स्त्रियां महेश्वरी पार्वती रूपा हैं। पुल्लिंग शब्दवाची जो भी पदार्थ हैं वे सब रुद्र कहे गए हैं। स्त्रीलिंग शब्दवाची जो भी हैं वे सब गौरी की विभूतियां हैं। सभी स्त्री पुरुष उन्हीं दोनों की ही विभूतियां कही गई हैं। पदार्थों की जो जो शक्तियां हैं वे सब गौरी है ऐसा विद्वानों ने कहा है। वह शक्ति विश्वेश्वरी देवी उमा ही है और वह समस्त पदार्थ भगवान महेश्वर ही हैं। शक्ति से युक्त जो भी पदार्थ है वे सब महेश्वर शिव रूप हैं। 8 प्रकृतियां देवी की मूर्तियां हैं और सभी विकृतियां उनकी देहबद्ध विभूतियां कही गई हैं। जैसे अग्नि में अनेक विस्फुलिंग बताए गए हैं वैसे ही द्वंद्व सत्व को प्राप्त शिव में सभी जीव स्थित हैं। जीवों के समस्त शरीर गौरी रूप हैं और समस्त जीव शंकर के अंश रूप से उनमें व्यवस्थित हैं। श्रवण के योग्य सब कुछ उमा का रूप है और उसके श्रोता भगवान महेश्वर हैं। शिव विषय का आस्वादकत्व धारण करते हैं और पार्वती विषयात्मकता धारण करती हैं। शंकर प्रिया पार्वती सृजन करने योग्य सभी वस्तुओं को धारण करती हैं और अर्धबाल चंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले ये विश्वात्मा ही उनके सृष्टा हैं। भुवनेश्वरी उमा समस्त प्रजारूप दृश्य वस्तुओं को धारण करती हैं और चंद्रखंड को सिर पर धारण करने वाले भगवान विश्वेश्वर उनके दृष्टा हैं। संपूर्ण रस उमा रूप है और शंभु रस ग्रहण करने वाले हैं। सूंघने योग्य वस्तु समूह उमा रूप है और शिव उसके घ्राता हैं। महादेवी महेश्वरी मानने योग्य वस्तुता भाव को धारण करते हैं और वे विश्वात्मा
महादेव महेश्वर उसका मनन करने वाले हैं। शिवप्रिया पार्वती बोध कराने योग्य वस्तुओं को धारण करती हैं और बालचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले वे भगवान शिव उनके बोधा हैं। उमा पीठाकृति जलहरी हैं और शिव उसमें स्थित लिंग रूप हैं। देवता तथा दानव लिंग और वेदी के रूप में स्थापित करके प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। जो जो पदार्थ पुरुष चिन्हों वाले हैं वे शिव की विभूतियां हैं और जो जो पदार्थ स्त्री चिन्हों वाले हैं वे गौरी की विभूतियां हैं। स्वर्ग से पाताल लोक पर्यंत 8 आवरणों वाले ब्रह्मांड में जो भी जानने योग्य है वह सब उमा रूप है और उसके ज्ञाता भगवान महेश्वर हैं। त्रिपुर का नाश करने वाले शिव की प्रिया देवी पार्वती क्षेत्रता को धारण करती हैं और अंधक का संहार करने वाले भगवान शिव क्षेत्रज्ञत्व को धारण करते हैं। जिस राजा के राज्य में लोग शिवलिंग को छोड़कर अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वह राजा अपने देश सहित रौरव नरक में जाता है। जो राजा शिव भक्त नहीं है और अन्य देवताओं के प्रति भक्ति परायण रहता है वह वैसे ही है जैसे कोई युवती अपने पति को छोड़कर पर पुरुषों में आसक्ति रखती है। ब्रह्मा आदि सभी देवता, बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली राजा, मनुष्य तथा मुनिगण शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने रामावतार में सेना सहित ब्राह्मण पुत्र रावण का संहार करके समुद्र के तट पर विधिपूर्वक शिवलिंग की स्थापना की थी। हजारों पाप करके तथा सैकड़ों विप्रों का वध करके भी जो भक्ति पूर्वक रुद्र का आश्रय ग्रहण करता है वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। समस्त लोक लिंगमय हैं और सभी लिंग में ही स्थित हैं। अतः यदि कोई शाश्वत पद की इच्छा रखता हो तो उसे शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने कल्याण की कामना करने वाले मनुष्यों को सर्वरूप में स्थित इन दोनों शिव पार्वती का सर्वदा पूजन, नमस्कार और चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिव विभूति महिमा वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।